नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। आज हम मेरी और मेरे छोटे भाई माइलो की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी को गहराई से समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर एक बिस्तर को सचमुच सबसे आरामदायक और परफेक्ट क्या बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। भाई देखो, एक बात तो तय है। हर चूहे को ना एक गरम और मुलायम बिस्तर की जरूरत होती ही है। लेकिन सोने के लिए सबसे अच्छी जगह आखिर है कहाँ? क्या वो घर के किसी शांत कोने में है या कहीं और? आज रात हम बहुत ही धीमी और सुकून भरी आवाज में इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। अब लोरी क्या होती है? लोरी यानी एक ऐसी मीठी आवाज जो आपको गहरी नींद दे दे। और सच बताऊं, हमारे घर में ये लोरी कभी-कभी मुझ जैसे एक बड़े भाई के खर्राटों के भेष में भी आती है। इंसानों के बेडरूम की दीवार के अंदर छिपा हमारा छोटा सा बिल स्वाभाविक रूप से ऐसी ही शांतिपूर्ण और लयबद्ध आवाजों से भरा रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, हमारा आरामदायक बिल। अगर हम ध्यान देना तो बाहर इंसानों का कमरा रात में एकदम शांत रहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दीवार के अंदर हमारा जो छोटा सा बिल है, जो सबसे मुलायम रेशमी ऊन से बना है, वहां मजेदार चद्दर चीज के सपने और मेरी थोड़ी अजीब सी सोते वक्त की आवाजें गूंजती हैं। मैं खुशी खुशी मानता हूं कि मैं कभी कभी खर्राटे लेता हूं। अब आते हैं अध्याय 2 पर। माइलो ने हमारा घोंसला छोड़ा। यह अगली सुबह की बात है। तो हुआ कुछ यूं कि सुबह सुबह टोस्ट किए हुए ब्रेड क्रम्स खाते वक्त माइलो ने अचानक एक बड़ी घोषणा कर दी। उसने कहा, देखो, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना खुद का बिल ढूंढूं। आखिरकार मैं अब बड़ा हो गया हूं। बड़ा भाई होने के नाते मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया और वादा किया कि यहाँ उसका बिस्तर हमेशा उसका ही रहेगा। एक प्यारे से गले मिलने के बाद माइलो निकल पड़ा बेडरूम के कालीन पर वहां ना एक 4-5 साल के बच्चे के खिलौने यहाँ वहां बिखरे हुए थे। सोचिए, उन बड़े बड़े रंगीन ब्लॉक्स और चमचमाती गाड़ियों के बीच से अपने छोटे छोटे पंजों की आहट के साथ बचकर निकलना एक छोटे से चूहे के लिए बिल्कुल एक भूल भुलैया जैसा ही था। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, एक बहुत ही शोरगुल वाला घर। जैसे जैसे शाम ढली, माइलो की अलग अलग बिस्तरों की तलाश भी आगे बढ़ती गई। शाम के 7 बजे वो लिविंग रूम में एक पंखों वाले बिस्तर पर था, 8 बजे किचन के पेपर टॉवल वाले बिस्तर पर, और रात 9 बजे तक वो ऊपर बाथरूम में रुई के गोलों वाले बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था। चलिए देखते हैं कि हर कमरे में हुआ क्या। अब लिविंग रूम वाले बिस्तर का हाल सुने। सोफे के कुशन से मिले पंखों का वो बिस्तर था तो बहुत मुलायम, पर वहां इंसानों के टीवी की तेज रोशनी, बहुत सारी आवाजें और संगीत का भारी शोर था। ऊपर से लकड़ी के फर्श पर उसके पंजों की क्लिक क्लिक गूंज रही थी। और सबसे जरूरी बात, वहां उसे सुलाने के लिए उसका बड़ा भाई नहीं था। फिर वो गया किचन में। एक तरफ तो वहां से पनीर की इतनी लाजवाब खुशबू आ रही थी कि बस क्या बताएं, पर सच्चाई कुछ और ही थी। पीले दस्ताने पहने एक इंसान वहां बर्तन धो रहा था। क्लिंक क्लैंक और पानी गिरने के उस भयंकर शोर के बीच पेपर टॉवल के उस बिस्तर पर नींद आना तो बिल्कुल नामुमकिन था। आखिर में माइलो पहुंचा ऊपर बाथरूम में। वहां का रुई का बिस्तर, अंधेरा और शांति एकदम परफेक्ट लग रही थी। पर तभी अचानक से शोर शुरू हो गया। एक झरने जैसा शावर चल पड़ा। शीशे पर भाप जम गई। वो पानी की आवाज सुकून देने वाली तो थी, लेकिन एक छोटे से चूहे के लिए वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। तो अब चलते हैं अध्याय 4 की तरफ। घर में स्वागत है छोटे भाई। रात के इस पड़ाव पर थक चुके छोटे पंजों ने आखिरकार वापस लौटने का फैसला किया। और जब माइलो वापस बेडरूम में आया ना, तो उसने देखा कि फर्श अब बिल्कुल साफ हो चुका था। वो सारे खिलौने अब अपनी जगह पर रखे हुए थे। उस मुलायम कालीन पर सीधा चलना अब कितना आसान था। अंधेरे में भी उसे अपना रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। और अब आता है कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा, अध्याय 5, आधी रात का चद्दार चीज वाला नाश्ता। सोचिए, जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई घर वापस आ गया है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और जल्दी से उसके लिए आधी रात का एक बढ़िया सा चीज सैंडविच बनाया। खाते खाते उसने मुझे पूरे घर के अपने साहसिक सफर के किस्से सुनाए, और फिर मैंने अपने छोटे भाई को उसके मुलायम रेशमी बिस्तर पर प्यार से सुला दिया। कहानी का आखिरी अध्याय, अध्याय 6, घर का सुकून। इस लंबी रात के बाद माइलो को एक बात समझ आ गई थी। उसे लगा कि हाँ,
ये इंसानों का घर बहुत बड़ा है, पर ये खोजबीन करना, ये घूमना फिरना केवल दिन के लिए ही ठीक है। रात के वक्त तो वो बस अपने इसी आरामदायक घर में अपने बड़े भाई के पास ही सुरक्षित और खुश महसूस करता है। तो अगर हम आज के इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक तरफ वो बड़ा सा इंसानों का घर है जहां चमकते टीवी, खटखटे बर्तन और बहते हुए शावर का शोर है, और दूसरी तरफ हमारा छोटा सा प्यारा बिल है जहां अंधेरा है, शांति है, पहचानी हुई चीज की खुशबू है, और हाँ, बड़े भाई के खर्राटों की वो सुकून देने वाली लोरी भी है। तो जाते जाते हम सब के लिए सोचने वाला एक छोटा सा सवाल, आखिर वो कौन सी जानी पहचानी आवाजें हैं जो किसी भी जगह को सचमुच घर बना देती हैं? माइलो के लिए वो मेरे खर्राटे थे। आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी दिलचस्प क्यों ना हो, सबसे अच्छी नींद अपनों के बीच ही आती है, सभी नींद से भरे प्यारे साथियों को चीज के मीठे सपनों के साथ।